राजधानी लखनऊ में आज प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश और नाबार्ड की सहभागिता से उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना भी फलीभूत होगी और इसके अलावा विशेष रूप से सिंपला, कोको पेंट, क्रिमिका, मांगो, राजरत्न कंपनियों का स्टॉल भी महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। सिंह ने बताया कि संस्था के फेसबुक सहित इंस्टा स्टूडियो के माध्यम से देश और विदेश के लोगों को प्रगति भारत महोत्सव से जोड़ा जा रहा है और इसके अलावा महोत्सव से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रगति भारत महोत्सव के फेसबुक लिंक का प्रयोग सजीव प्रसारण के लिए किया जाएगा। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष NV सिंह ने बताया कि प्रगति भारत महोत्सव 2024 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अनेक विभूतियों को प्रगति भारत महोत्सव रक्त सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। जब भी भारत महोत्सव या किसी भी महोत्सव की पीसी होती है, पहली तो आप सब लोग आते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वर्ष पुनः आपका प्रगति भारत महोत्सव 2024 20 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा, जो 4 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह कार्यक्रम पुनः उसी स्थल पर काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, स्मृति उपवन में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस वर्ष ये है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भारत महोत्सव आपका ODOP के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। यह मेला उत्तर प्रदेश सरकार ODOP के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के करीब विभाग, चाहे आपका पर्यटन विभाग हो, चाहे संस्कृत विभाग हो, चाहे भारत सरकार का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग हो, चाहे नाबार्ड विभाग हो, चाहे सिडबी हो, सभी की स्टॉल और प्रदर्शनियां लगाई जाती रही। इस बार भी पुनः प्रयास है कि इन सारे विभागों की स्टॉल प्रदर्शनियां लगाई जाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तो हमारा ODOP के तहत सारे जिलों की सारी स्टॉलें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों के, हमारे भारत के अन्य प्रदेशों के भी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग के जो फेमस चीज़ें हैं वो आपको इस महोत्सव में देखने को मिलेंगी। उनकी स्टॉल प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में फूड स्टॉल, खास तौर से लखनऊ में व्यंजनों के शौकीन लोग हैं। प्रयास मेरा ये है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के कम से कम 5-7 राज्यों की जो फूड स्टॉलें हैं उनको यहाँ पर लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर भारत के बहुत सारे प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में निवास करते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि उसको ले आया जाए। इसके अलावा आप समझिए कि इस बार बहुत बड़ी कंपनियां आपके यहाँ शिरकत करने जा रही। बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल बुकिंग करा ली है और प्रयास ये है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने, और सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इस बार ये फेस्टिवल भारत महोत्सव आपका जो है दीपावली के शुभ अवसर पर लगने जा रहा है। लगातार 3 वर्षों से चल रहा है, चौथा वर्ष में आ गया है। चौथे वर्ष दीपावली के पर्व पर लगने जा रहा है, जो लखनऊ वासियों के लिए एक बेहतर मौका है। उनको खरीदारी के लिए जो देश प्रदेश से चीज़ें आएंगी उनका मनोबल भी बढ़ाएं और अपने सामानों की खरीदारी भी करें, और दुकानदारों के लिए कि उनकी बिक्री का एक अच्छा साधन यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता के कार्यक्रमों में प्रयास मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों की कल्चरल आपको देखने को मिले, और प्रयास मेरा यही है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय कलाकार हैं वो आके इस मंच पर अपने प्रदर्शन करें, जिससे आप लाभान्वित हों। महोत्सव का पहला मंच है जहाँ पर निःशुल्क बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के बच्चों की भी यहाँ पर निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का, हुनर का उजागर करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लोगों को मैं आवाहित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भारत महोत्सव लगने जा रहा है उसमें एक स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। बच्चों के लिए झूले, खिलौने, तमाम सारी चीज़ें स्टॉलें होंगी। साथ ही साथ पर्यटन विभाग तमाम सारी जानकारियां होंगी, और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों का प्रयास है। हर साल मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ की स्टॉल प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई जाएं, और इस बार भी पूरा प्रयास में हम लोग सफल होंगे कि वो स्टॉल प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई जाएं, लोगों को देखने का मौका मिले। बाकी आप लोग कुछ पूछना। इस बार की थीम क्या रहने वाली है? इस बार की थीम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं अभी बताता आपको। इस बार की थीम है कि आज का भारत समृद्ध भारत।
कोरोना के बाद हम बहुत टूटे थे, लेकिन आज जो स्थिति हमारी बनी है कि हम काफ़ी समृद्धि की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी कंपनियां एमएसएमई के ले लीजिए, चाहे सिडबी के ले लीजिए, चाहे नाबार्ड की ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश या भारत या हमारा ओडीओपी ही ले लीजिए। अभी आप देखे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा रही है, जो शुरू हो चुका है। उसमें आप समझिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के व्यवसायी आए हुए हैं। तो प्रयास मेरा ये है कि संपूर्ण भारत एक मंच है ये, जहाँ पे ये भारत महोत्सव आपका लग रहा है, प्रगति भारत महोत्सव, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष आपका और क्या था? खास सब कुछ है, जो नई चीज़ें आएंगी वही खास होगी। ठीक है सर, बात कर लें कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा कराया गया? इसका शुभारंभ हमने जो आमंत्रण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और उप मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी को दे दिया है। ठीक है, अब इसमें से जिसकी उपलब्धता हो जाएगी वो आएगा उद्घाटन के लिए। जैसे कि टिकट में कुछ वो किया है आपने, क्या 40 रुपए टिकट बनते हैं। 40 रुपए प्रतिवर्ष टिकट रहता है, इस वर्ष भी 40 रुपए रहेगा। जबकि भारत सरकार से आपका अप्रूव हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसमें तो आपने ग्रांट आती है। नहीं, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, जानकारियां रखा करिए, कोई ग्रांट नहीं मिलती। ठीक है ना, ओडीओपी के तहत जो दुकानदार आएगा संस्था को देते हैं, वो पैसा उनको रिवर्समेंट मिल जाए, एक डबल फायदा हो जाए उनका, समझ रहे हैं, इसलिए कराया गया है। उससे कोई ग्रांट संस्था को नहीं आती, उससे हमारे दुकानदार छोटे बड़े व्यवसायी हैं, उन दुकानदारों को फायदा होता है कि उनको वो पैसा वहां से मिल जाता है। ठीक है सर, बच्चों के मनोरंजन की बात कर लें, झूले जो लगेंगे हाँ, किस तरह के रहने वाले हैं, और जो वहाँ पब्लिक घूमने जाती है वो हमेशा कहती है कि झूले बहुत महंगे हैं, तो उसको लेकर आपकी तरफ नहीं, इस बार झूलों का प्रयास ये है कि झूलों के कम से कम टिकट रखे जाएं। प्रयास मेरा ये होगा कि प्रयास मेरा ये होगा कि कम से कम वो लगे, झूला भी रहेगा, फिश टनल भी रहेगा, इसके अलावा बहुत सारे सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। बात करने की सेलिब्रिटी की, कौन सेलिब्रिटी? देखिए, सेलिब्रिटी हमारा कभी भी ये प्रयास नहीं रहा है। हमारा प्रयास रहा है कि जो छोटे मझोले कलाकार हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर किया जाए और क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मेन मोटो हमारा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम पूरी तरह से चलाया जा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से आम जनमानस के अंदर जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जैसे स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आपके सामानों की बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर उपस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी कभी नहीं मैंने बुलाया, ना आज मेरा है कि मैं सेलिब्रिटी बुलाऊं, क्योंकि क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देने का मेरा पूरा प्रयास है और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ और काफ़ी हद तक सफल हूँ। क्योंकि 2008 से कार्यक्रम चल रहा है तो काफ़ी हद तक सफल हूँ। काफ़ी हमारे मंच के काफ़ी कलाकार काफ़ी जगहों पे जाके आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था किए हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ट्रैफिक का भी काल मान लीजिए, बाय द वे होता है। प्रयास मेरा ये होता है कि ट्रैफिक बाधित ना हो, लेकिन जब थोड़ी भीड़ कभी सैटरडे संडे में बढ़ती है तो उसके लिए गार्ड हैं, ट्रैफिक प्रशासन से भी मेरी गुजारिश होती है। प्रशासन से देखा जाता है कि बहुत से स्टॉल जो आपके अंदर लगते हैं, बहुत से लोग बाहर भी लगा देते हैं, जिससे भी आवागमन वो देखिए वो क्या मतलब नहीं वो मेरा वो आउटलुक नहीं, क्योंकि आप देखते हैं रेहड़ी पटरी के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर दुकानें लगाते हैं। जब भीड़ आती है तो वो भी अपने व्यवसाय के 2 पैसा कमाने के लिए बाहर अपनी स्टॉलें लगाते हैं। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से हर साल जो व्यवस्था रहती है, सीसीटीवी कैमरे से लेकर मेटल डिटेक्टर तक, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे रहते हैं, बाकी प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है।